हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उन लोगों की क्या फीलिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं एक दूसरे के लिए या अदरवाइज। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स, 1 सेकेंड, देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 21 to 30 अप्रैल। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 21 to 30 अप्रैल। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 21 to 30 अप्रैल। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 21 to 30 अप्रैल। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी। जेमिनी देखिए आपकी जो फीलिंग है, ओके, आपके पार्टनर कौन है, सबसे पहले तो साइन क्या है। यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है आपके पार्टनर, ठीक है। अब जेमिनी देखिए आपकी फीलिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ अनफेयर होगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड कुछ अनफेयर होगा, बट उस चीज को ना होने मत दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे लाइक चलो ठीक है, फाइट नहीं करते हैं, हो लेने देते हैं, मे बी यही चीज लिखी हो या समथिंग। ऑफ कोर्स एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। एक आपको उस चीज को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि ओ ये चीज मेरे साथ हो रही है इस रिलेशनशिप में, बट यू विल ऑल्सो हैव टू फाइट फॉर एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस और एनी काइंड ऑफ इनइक्वालिटी दैट इज हैपनिंग विद यू। सो अगर कोई भी आपका पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना कुछ आपके साथ कुछ गलत होगा, ठीक है, कुछ अनफेयर चीज करेंगे आपके पार्टनर, एंड यू हैव टू टेक अ स्टैंड। आपको फाइट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, यू आर रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग हियर, आई एम राइट, ठीक है। सो डोंट गिव अप यहाँ पे। एंड ठीक है, ये एक्सेप्ट करना अलग बात है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ ये कर रहा है, बट एक्सेप्ट करने के साथ साथ हार मारना नहीं, नॉट रियली। सो यहाँ पे प्लीज थोड़ा सा ना चीजों को मॉडरेशन में देखिएगा, बैलेंस तरीके से देखिएगा। परसेप्शन आपका थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। अनफेयर अगर दूसरा इंसान हो रहा है तो उसको लाइक बोलिए कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है, और आप भी अनफेयर मत होइएगा अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। बिकॉज मुझे चीजें आपके फेवर में होती दिख रही हैं, बट वो तभी होगा जब आप बोलोगे कि मुझे ये गलत लग रहा है। चुप बैठे रहोगे तो दूसरा आएगा और वो बोलेगा थप्पड़ मारने का मन है, मारेगा, चला जाएगा, कुछ बोलोगे ही नहीं आप। इट्स सैड कि दूसरे को आपको थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, बट यू हैव टू फाइट बैक। फाइट बैक करने वाली चीज है, रूलिंग आपके फेवर में हो रही है, चीजें सॉल्यूशंस निकल रहे हैं आपके फेवर में जो कि आपको बेनिफिट करे लॉन्ग टर्म में, ठीक है, बट उसके लिए बोलना पड़ेगा। ऑल्सो मैंने आपको बोला ना, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, मे बी दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू। और अगर कुछ ये लड़ाई झगड़ा और ये चीज, और आपको कहते हैं ना एक आंखें खुल रही है कि यार ये मेरे संग इतना अनफेयर क्यों हो रहा है मेरा पार्टनर, तो वो आंखें खुल रही है, बट दैट इज ऑल्सो हैपनिंग फॉर अ रीजन। दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू, बट क्योंकि आप उसको रखे हुए लाइफ में बाहर नहीं निकाल रहे हो, तो ये चीज तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ तो करेंगे आपकी लाइफ सुधारने के लिए। सो
थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि अरे ये लाइफ में क्या हो गया है मेरे, लाइक क्या चल क्या रहा है, बट वो रिग्रेट है, गिल्ट है, वट एवर इट इज, सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग कि थैंक गॉड मेरा और टाइम वेस्ट होने से बच गया। ठीक है, वो सिल्वर लाइनिंग हो गई, या फिर थैंक गॉड मेरा और नुकसान होने से, या मैं और कोई फिजिकल या कुछ मेंटल एब्यूज होने से बच गया। ठीक है, सो वो क्या चीज नहीं हुई और जो हो सकती थी और उससे आप बच गए, वो सिल्वर लाइनिंग होती है। तो वहां पे सिल्वर लाइनिंग को ढूंढ के उस पे फोकस करने की जरूरत है। कोई भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं टुवर्ड्स हैप्पीनेस लेकर जा रही हैं आपको, कोई भी नहीं एक्चुअली आ रही हैं, आपको उनको एम्ब्रेस करने की जरूरत है। अगर आप पछताते ही रहोगे, रिग्रेट ही करते रहोगे, गिल्ट में ही रहोगे कि अरे ये क्या हो गया, मैंने इस इंसान पे क्यों भरोसा करा, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, उस एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे तो नई जगह पे नई अपॉर्चुनिटीज को एम्ब्रेस कैसे करोगे। ठीक है, सो चीजें आपके फेवर में हो रही हैं जेमिनाई, बट आपको थोड़ा सा खुद भी अपनी तरफ से उस एनर्जी को ब्रेक करके आगे बढ़ने की जरूरत है। आप उसी में गोल गोल मत घूमिएगा। आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से भी देखिए थोड़ा सा ना मुझे यही वाइब आ रही है कि वो आपसे किसी चीज को लेकर बहुत डिसअपॉइंटेड एंड दे आर ऑल्सो वॉकिंग अवे, लाइक बोथ ऑफ यू, लाइक आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दे आर लाइक यू डिसअपॉइंटेड मी एंड यू आर लाइक यू डिसअपॉइंटेड मी। सो ऐसा नहीं है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकम्युनिकेशन है। आई फील इट वॉज मेंट टू फॉल अपार्ट। ठीक है, सो हो सकता है सबके रिलेशनशिप फॉल अपार्ट ना हो रहे हो, मतलब ऑफ कोर्स जितने जेमिनाई के रिलेशनशिप हैं या मैरिज है सबके तो नहीं टूट रहे होंगे ना। तो ऑफ कोर्स ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है, किसी से रेजोनेट करेगी, किसी से नहीं रेजोनेट करेगी, पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो उसी तरीके से लीजिएगा। बट आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है कि उनके लिए भी लाइफ में कोई और बेहतर चीज है बनी होगी, कोई इंसान बेहतर लिखा होगा, एंड समथिंग बेटर इज डेफिनेटली वेटिंग फॉर देम। सो उनको भी आपसे डिसअपॉइंटमेंट है एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग अवे, दे आर लाइक दिस इज नॉट मेंट फॉर मी एंड मे बी समथिंग बेटर इज रिटन फॉर मी, सो मुझे यहां से बाहर निकलने की जरूरत है। ऑल्सो आई फील आपके पार्टनर को ना थोड़ा मे बी करियर पे ध्यान दे रहे हैं, उनका करियर एडवांसमेंट हो रहा है, बाकी लोग देख रहे हैं कि वो कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं। मे बी आप में से कई लोगों का सिनेरियो ये हो कि आपके पार्टनर क्योंकि करियर बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, एंड उस वजह से शायद वो ये सोच रहे हैं कि आप और वो मे बी बराबर के नहीं रहे हैं, या मे बी यू आर नॉट दैट फोकस्ड ऑन योर करियर एंड दे आर, एंड दे वांट अ पार्टनर जो कि अपने करियर पे फोकस्ड हो, बट आप नहीं हो, तो उनको आप नहीं चाहिए लाइफ में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, जो कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि गलत चीज है, बिकॉज आज के टाइम में करियर, पैसा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जने के सैलरी से घर नहीं चलता है। सो उनका करियर आगे बढ़ रहा है, बाकी लोग उनका सक्सेस नोटिस कर रहे हैं, दे आर वेरी डिटर्मिन्ड, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भाई मुझे तो सक्सेस चाहिए, मुझे करियर में आगे बढ़ना है। बट हैविंग सेड दैट उनको थोड़ा सा ना इमोशंस पे भी कंट्रोल करने की जरूरत है। उनका एंगर, इनसिक्योरिटी, या ऑल ऑफ अ सडन ये फीलिंग आ जाना कि मैं तो सबसे बढ़िया हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मेरे से अच्छा और कोई नहीं है, तो वो थोड़ा सा मे बी ओवर हो रहा है उनका। ठीक है, एंड उनके इमोशन जो है, उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की जरूरत है, चाहे वो इम्पेशंस हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं आपको लेकर कि भाई तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो, तुम जल्दी मेहनत करो, जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी सक्सेसफुल बनो। तो वो आपको लेकर ना काफी इम्पेशेंट हो रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल करने की जरूरत है। एंड ऑल्सो यहाँ पे ना थोड़ा रश्ड डिसीजन दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से भी जो वॉकिंग अवे वाली चीज है ना, वो बहुत जल्दबाजी में होगा, कि ठीक है लाइक नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, काम नहीं कर रहा हम दोनों का, सो ओके बाय। बहुत जल्दबाजी में वो डिसाइड करेंगे कि you are not their person or both of you are not meant to be with each other. क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं जेमिनी और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 टू 30th अप्रैल, जेमिनी और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 टू 30th अप्रैल, जेमिनी और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 टू 30th अप्रैल, जेमिनी और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 टू 30th अप्रैल। वेरी सून का कार्ड है जेमिनी हमारे पास। यू नीड टू क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो चीज चाहिए ना अपने
रिलेशनशिप में कंपेनियन से, किस तरीके का कंपेनियन, किस तरीके का रिलेशनशिप, किस तरीके की मैरिज, ठीक है, यू आर नॉट वेरी क्लियर। आप कभी कुछ मैनिफेस्ट करते हो, कभी कुछ मैनिफेस्ट करते हो, मैनिफेस्टेशन चेंज करते हो, उसी वजह से आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है। सो यू नीड टू क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट एंड द मोमेंट यू डू दैट you will get it very soon, बहुत ही जल्दी। but I think the only reason you are not able to achieve certain things प्यार को लेकर, it's because you're not clear. You need to clearly decide what you want, वो clarity लाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्या है, आपका ना मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या मैनिफेस्टेशन या एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन कि मुझे मेरा सोलमेट चाहिए, मुझे मेरा सोलमेट चाहिए, या आई रियली वांट अ सोलमेट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप एटसेट्रा। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई पहले क्लियरली डिसाइड करो क्या चाहिए, उसको कहते हैं ना एक लिस्ट बनाओ, जो भी चीज पर्टिकुलर्स एग्जैक्ट जो है वो एक लिस्ट बनाओ, और फिर उसके बाद तुम्हें वो सोलमेट आएगा। और हो सकता है यूनिवर्स आपकी तरफ वो सोलमेट भेजना चाह रहे हो, दैट इज वाई ये इंसान जो आपका सोलमेट नहीं है उसको आपकी लाइफ से बाहर निकाल रहे हैं। दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर, बट काफी जल्दी सोलमेट आ रहा है। बस ये वाला इंसान आपका अगर ब्रेकअप होता है या कहीं पे भी दूर जाते हैं आप, तो उसके बाद क्लियरली मैनिफेस्ट करने के बाद आपका एक्चुअल सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा। मे बी आपका ये जो सोलमेट है ये कोई पुराना इंसान हो, आप जानते हो इससे पहले बात होती थी, फिर बात बंद हो गई, अब रिकंसाइल करो, रिकंसिलिएशन हो सकता है। कोई एक्स भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए, बट मुझे रिकंसिलिएशन होता दिख रहा है। रिकंसिलिएशन का मतलब जरूरी नहीं हो सकता है पहले कोई फ्रेंड हो, मे बी रोमांटिक पार्टनर या कोई एक्स नहीं, बट कोई फ्रेंड हो, उससे आप दोबारा मिलो, और उससे मिलने के बाद आपके रोमांटिक इंटरेस्ट जाग जाए इस इंसान के लिए, वो भी सीन होता मुझे थोड़ा सा दिख रहा है। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? जेमिनाई, देखिए आप में से जो लोग कंप्लीटली सिंगल हैं, आई फील आप ना अननेसेसरी की टेंशन ले रहे हैं। आई फील आप इस चीज की या तो टेंशन ले रहे हैं कि अच्छा मैं कहीं सिंगल ही तो नहीं रह जाऊंगा, या कोई अगर आएगा लाइफ में तो कहीं वो मुझे पागल तो नहीं बनाएगा लास्ट टाइम की तरह। सो आई थिंक जो हुआ नहीं है उसके बारे में सोच सोच के जो स्ट्रेस ले रहे हो आप, वो बहुत अननेसेसरी है, ठीक है। मे बी किसी चीज को लेकर आप बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं कि अच्छा मैंने किसी को चांस नहीं दिया, चांस देना चाहिए था, तो उस चीज को लेकर स्ट्रेस है, या चांस दे दिया तो मैंने गलत करा, उस चीज को लेकर स्ट्रेस है। बट आई थिंक यू नीड टू रिलीज दीज फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट, गिल्ट और व्हाटएवर इट इज, एंड थोड़ा ना ये एंजाइटी वाली चीज से बाहर निकलिए। मतलब कब तक इस सपने आ रहे हैं कुछ डरावने, रात को नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी हो रही है, ये टेंशन वाली चीज से बाहर निकलने की जरूरत है, बिकॉज ये स्ट्रेस बहुत अननेसेसरी चीजों का आपने ले रखा है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, और मैनिफेस्ट करने वाली चीज कि मुझे एक कंपेनियन चाहिए, पार्टनर चाहिए। अब कंपेनियन पार्टनर को सोच सोच के अगर नहीं मिला तो, और उस चीज को सोच के आपने स्ट्रेस ले लिया है, तो ऐसे तो मैनिफेस्टेशंस नहीं होती हैं पूरी, ऐसे नहीं होती हैं, तो वो स्ट्रेस बरकरार रहेगा आपका। थोड़ा सा ठीक करिए तरीका। मुझे लग रहा है कि आपको ना थोड़ा सा अपना एक तो एंजाइटी को ठीक करिए। मे बी कोई स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, ये सारी कोई चीजें यूज कर सकते हैं, कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं, बिकॉज मुझे आपका काफी रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि आप और आपकी जो फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड, वाइफ, वट एवर इट इज, आपको फाइनेंशियल सक्सेस बहुत मिलेगा, प्रॉमिस ऑफ अर्ली रिटायरमेंट होगा,
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा होगा, उस पैसे से आने वाली खुशी भी होगी। तो आगे आने वाले टाइम में मुझे पैसा, फैमिली, हैप्पीनेस सब दिख रहा है, बट उसके लिए यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ दिस एंग्शियस ट्रैप्ड वाली जो अननेसेसरी की स्ट्रेस लेने वाली जो एनर्जी है, उससे अगर बाहर नहीं आओगे टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सक्सेस, रिवॉर्डिंग रिच फैमिली लाइफ कैसे जाओगे? ठीक है, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल जेमिनाई के लिए कि लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 30 अप्रैल। सिंगल जेमिनाई के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 30 अप्रैल। सिंगल जेमिनाई के लिए कि लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 30 अप्रैल। सिंगल जेमिनाई के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 30 अप्रैल। देखिए जेमिनाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना या तो डेट करना भूल गए हैं, रिलेशनशिप में आना भूल गए हैं, या फिर रोमांटिक होना भूल गए हैं, और मे बी वो चीज थोड़ा सा आपको एक रिलेशनशिप से और दूर लेकर जा सकती है। सो आई थिंक थोड़ा सा ना प्लेफुलनेस आपको वापस लाने की जरूरत है अपनी पर्सनालिटी में, ताकि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते भी हैं सो एक रोमांस बना रहे, एक फन बना रहे, एक वो यंग जो यूथफुल स्पिरिट होती है वो बना रहे। सो इनर चाइल्ड बाहर लाइए, थोड़ा सा फन करना स्टार्ट करिए। फन हो गया या थोड़ा सा कहते हैं ना एक बैंटर होता है, एक दूसरे की टांग खींचना, तो वो प्लेफुलनेस बनी रहनी चाहिए, उसी से ही रिलेशनशिप बनता है। आई थिंक वो आपकी खत्म हो रही है, उस चीज को वापस करिए। मे भी हो सकता है लोगों को लगता हो कि आप बहुत बोरिंग हैं, या आपका फन जो है वो बड़ा ही वियर्ड तरीके का है। तो थोड़ा, मेरा मतलब है थोड़ा रोमांस, डेट पे ले जाना, कुछ स्पेशल प्लान करना, सरप्राइज प्लान करना, ये सारी चीजें आपकी अगर खत्म हो गई हैं तो इनको वापस ले आइए। मे बी आप किसी भी इंसान को अगर आप चुनते हो जेमिनाई, तो आपका जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही इनिशियल अट्रैक्शन और इनिशियल केमिस्ट्री पे बेस्ड होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लॉन्ग टर्म नहीं देखते हैं कि इस इंसान के साथ इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल के कंपैटिबिलिटी है या नहीं। आप बस देखते हो स्टार्टिंग की डेट्स में बड़ा ही एक्साइटिंग जा रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, मिलने का मन कर रहा है, और वो लाइक अंदर फीलिंग हो रही है मिलना है, बस उस चीज के बेसिस पे आपको लगता है हाँ ये इंसान है, एंड देन यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप एंड इट डज नॉट वर्क आउट। व्हाई? बिकॉज आपके क्राइटेरिया, सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था वही गलत था। ठीक है, सो आपको अपने क्राइटेरिया चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज अगर नहीं करोगे तो आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा या डेटिंग स्टार्ट होगी, एंड देन विद इन अ मंथ और मे बी 2 months वो चीज खत्म हो जाएगी, बिकॉज आपकी अटैचमेंट पहले हो जाती है और जो फिल्टर वाले जो क्राइटेरिया है वो आप बाद में देखते हो, तो तब तक तो 1.5 महीना निकल चुका होता है। तो उस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पे जेमिनाई। ओके, अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। या तो सेशंस, रिकॉर्डिंग, हीलिंग, आई डोंट नो, क्लाइंट रीडिंग्स, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो कॉल्स मैं यूजुअली पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। ओके, दैट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। एंड अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो हमारे ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट होता है उसको रिवायर करते हैं स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स। और एक जो स्लाइट पुश या नच चाहिए होता है कोई चीज अचीव करने के लिए, उसमें हेल्प करते हैं स्विच वर्ड्स। सो मे बी एक इंसान बहुत पॉजिटिव है बट वो कहीं पे आके अटक जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाता है। वहां पे आपके मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत काम आते हैं। अगर आपको एक्ने है, फिजिकल ब्लॉकेजेस, एक्ने हो गया, इंडाइजेशन, गट इश्यूज, माइग्रेन, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे जो चक्रास हैं, जो कि बहुत सारे चक्रास है बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, तो वो चक्रास हमारे ब्लॉक्ड हैं, इस वजह से हमारे ये फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, ब्रेसलेट की फॉर्म में, पेंडेंट की फॉर्म में,
स्टोन की फॉर्म में, वॉलेट में रख सकते हैं, आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, अपने वर्क स्पेस में टेबल पे रख सकते हैं, स्टडी टेबल जो होता है, या फिर अगर आपको क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप मुझसे रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस लगते हैं, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं, जो ब्लॉकेजेस होती हैं, वो बहुत सालों की होती हैं, तो वो 2-3 सेशंस में नहीं जाती हैं। तो मिनिमम 21 मेरे हर क्लाइंट को मैं सजेस्ट करती हूँ और वो लेते भी हैं। सो इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं आपको क्या लेना है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से सॉरी, अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या किसी नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज ऑप्ट कर सकते हैं, वो भी हम आपके लिए कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है, आपको लग रहा है कि यार कोई भी काम करता हूं तो बिगड़ जाता है, ठीक से नहीं होता है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं, या तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे रहते हैं, तो हो सकता है आपका ऑरा क्लेंजिंग की आपको जरूरत है। ठीक है, सो उसमें ऑरा क्लेंजिंग भी हम एक चीज कर सकते हैं आपके लिए। बट हैविंग सेड दैट गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और लग रहा है होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा। अगेन, जो भी आप सोचते हो वो एनर्जी बाहर यूनिवर्स में देते हो और वही आपको वापस मिलती है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इम्पेशेंट होके आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, जल्दी जल्दी डेस्परेशन दिख रही है, तो भी नहीं वर्क करेगा, बिकॉज जितना आप किसी चीज के लिए डेस्परेट होते हो उतनी वो चीज डिले होती है। सो पॉजिटिविटी एंड पेशेंस के साथ आइए, हैप्पी हैप्पी आइए, चीजें अच्छी होंगी। वो बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये वर्क करेगा, वो बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है। ओके, जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 21 to 30 अप्रैल, जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 21 to 30 अप्रैल, जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 21 to 30 अप्रैल, जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 21 to 30 अप्रैल। जेमिनी, देखिए, इनको ऐसा लग रहा है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप और वो बहुत ही यंग हैं, थे, इमेच्योर थे, वाइज नहीं थे, इवॉल्व नहीं थे, चीजें ठीक से हैंडल नहीं कर पाए इमेच्योरिटी की वजह से। अगर यही थोड़ा एज ज्यादा होती या अपने पैरों पे खड़े हुए हुए इंसान होते, इंडिपेंडेंट होते फाइनेंशियली, तो मे बी डिसीजन ले पाते। आई फील इनको लगता है कि वो जो छोटे होने की वजह से ना इमेच्योर डिसीजंस भी हो गए, चीज को हैंडल भी नहीं कर पाए और किसी को कुछ बोल भी नहीं पाए। सो उस वजह से चीजें शायद खराब हो गई। एंड अब जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है और बात नहीं होती है, तब इनको ऐसा लग रहा है दैट लाइक नाउ आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। उनको आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू, आपका जो परवाह करने का तरीका था, जो बोलने का या कंसर्न दिखाने का तरीका था, वो उनको अब समझ आ रहा है जब बात बंद हो चुकी है। बट अब कुछ करा नहीं जा सकता है, टू लेट। आपको भूलने के चक्कर में ना वो काम में बिजी रहते हैं। वो उन्होंने अपने आप को, दे हैव बरीड देमसेल्फ इन लाइक लॉट ऑफ वर्क। उनको लगता है बस काम में बिजी रहो, क्योंकि काम से फ्री होते ही जब खाली दिमाग होता है तो आपकी याद आती है। सो उन्होंने काम में अपने आप को बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल क्या बोलेंगे उसको, काम में ही अपने आप को बिल्कुल संभाल लिया है। ठीक है, और उनको ये भी लगता है, क्योंकि उनको अब समझ आ रही है आपकी वैल्यू, तो उनको अब लग रहा है आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। बट अगेन, चीजें अब खराब होने के बाद आई विश दिस, आई विश दैट, उसका कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, अगर आप मैसेज जानना चाह रहे हैं, उनके मन की बात जानना चाह रहे हैं, यस डेफिनेटली उनको लगता है कि भाई काश मैंने इसको ग्रांटेड ना लिया होता, काश मैंने इसको इसकी वैल्यू की होती, इसको तरीके से ट्रीट करा होता, इसको पैम्पर करा होता, ध्यान रखा होता, इसका प्यार इसको रेसिप्रोकेट करके वापस दिया होता, तो कहीं और होते हम। इनको कुछ तो सच पता लगा विच क्रश देम। मे बी आपकी फीलिंग है या उनकी फीलिंग है, बट आप में से किसी को कोई तो सच पता लगा, कुछ दूसरा इंसान झूठ बोल रहा था और जिसको पता लगा वो बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गया था। ठीक है, सो सच पता लगने के बाद काफी दिल टूटने वाली फीलिंग मुझे दिख रही है। एंड आपकी और इनकी जो बात है ना, जो बातें होती थी या लास्ट डे पे जो बात हुई थी,
वो कॉन्वर्सेशंस कंटिन्यूसली ओवर एंड ओवर ये रिपीट करते रहते हैं, रिप्ले करते रहते हैं अपने दिमाग में कि जाते टाइम लास्ट में क्या बात हुई थी, उसने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, उसने। तो आई थिंक वो रिप्ले ओवर एंड ओवर अगेन, वो ओवर एंड ओवर वो चलता रहता है वो कॉन्वर्सेशंस का। अब देखिए ये जो 6 कार्ड मैंने निकाले हैं, ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं उनकी भी हो सकती हैं। कोई भी कार्ड अगर आपकी फीलिंग से रेजोनेट नहीं कर रहा है, देन बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि वो उनकी फीलिंग है, उनका कार्ड है वो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर कार्ड आपका हो, कुछ उनका होगा, कुछ आपका होगा। आप इस सिंपल तरीके से फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सी मैसेज, कौन सी गाइडेंस आपके लिए, कौन सी उनके लिए है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।